अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अब हम शुरू करते हैं अगला बाब जो कि बाब 9 है, मिट्टी। अंग्रेज़ी में इसे हम सॉइल कहते हैं। तो आइए बच्चों, इस चैप्टर में मौजूद टॉपिक्स पर हम गौर करते हैं, नज़र डालते हैं। 9.1 है ज़िंदगी से भरपूर मिट्टी, यानी सॉइल टीमिंग विथ लाइफ। ये पहला टॉपिक है बच्चों। इसके बाद दूसरा टॉपिक है 9.2 मिट्टी की एक रुखी तस्वीर, यानी सॉइल प्रोफाइल। इसके बाद 9.3 है बच्चों, मिट्टी की अक़साम, यानी सॉइल टाइप्स। इसके बाद अगला टॉपिक है बच्चों 9.4 मिट्टी के ख़वास, यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। इसके बाद बच्चों 9.5 है मिट्टी में नमी, यानी मॉइस्चर इन सॉइल। इसके बाद अगला टॉपिक है बच्चों 9.6 मिट्टी का पानी को जज्ब करना, यानी इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि मिट्टी पानी को कैसे जज्ब करती है और कौन सी मिट्टी ज़्यादा पानी को अपने अंदर जज्ब करे रखती है। इसके बाद अगला टॉपिक है बच्चों 9.7 मिट्टी और फसलें। तो यहाँ पर इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सी मिट्टी की किस्में हैं, जिसमें हम मखसूस फसलों को उगा सकते हैं। तो ये है बच्चों हमारे टॉपिक्स जो कि इस बाब 9 मिट्टी यानी सॉइल चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो आइए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं टॉपिक 9.1 ज़िंदगी से भरपूर मिट्टी। तो आप सभी बच्चों के बचपन में आपने मिट्टी से खूब खेला होगा। तो मिट्टी कई किस्म की होती है बच्चों। हमारी ज़िंदगी में हम देखते हैं कि कई किस्म की मिट्टी को हम देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए कुछ बच्चों को दिखाया गया है इस तस्वीर में, बच्चे मिट्टी से खेलते हुए। तो यहाँ पर बच्चे जो है मिट्टी से खिलौनों को तैयार कर रहे हैं बच्चों। आपने भी देखा होगा कि आपके घर के आसपास जो चिकनी मिट्टी होती है उससे आपने खिलौनों को तैयार किया होगा। तो देखिए बच्चों, मिट्टी कुदरती वसाइल का एक बहुत अहम हिस्सा है। ये पेड़ों की जड़ों को मजबूती से पकड़कर इनको पानी और ज़रूरी अज्जा फराहम करके इनकी अफजाइश में मदद करती है। ये बहुत से जानदार अज़ुयों यानी ऑर्गेनिज़म्स का मस्कन है। तो यानी बच्चों मिट्टी का अहम किरदार क्या है बच्चों? ये पेड़ों के जड़ों को मजबूती से पकड़े रखती है, पेड़ों को गिरने से बचाती है, तेज़ हवा के आने पर पेड़ों को गिरने से बचाए रखती है, ये मजबूती से पकड़े रखती है, साथ ही साथ जड़ों तक पानी को फराहम करती है और ज़रूरी अज्जा भी फराहम करती है। इसके अलावा ये दूसरे जानवरों के लिए भी ये एक बेहतरीन मस्कन है। मिट्टी खेती बाड़ी के लिए ज़रूरी है। खेती हर एक को खाना, कपड़ा और मकान फराहम करती है। इसलिए मिट्टी हमारी ज़िंदगी का अटूट हिस्सा है। बारिश के बाद मिट्टी की ज़मीनी खुशबू हमेशा ताज़ी बख्श होती है। यानी बच्चों जब बारिश शुरू होती है उस वक्त जैसे ही बारिश का पानी मिट्टी में जाता है बच्चों, जाते ही एक खुशबू जो है सो मिट्टी से बाहर निकलती है, वो बहुत अच्छी होती है बच्चों। इसके अलावा मिट्टी हमारे ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा है बच्चों, क्योंकि ये मिट्टी खेती बाड़ी में एक अहम किरदार निभाती है बच्चों। ये हमें खाना फराहम करने के लिए इस्तेमाल होती है, ये कपड़ा और मकान भी फराहम करने में इस्तेमाल होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद बच्चों यहाँ पर सरगर्मी 9.1 दिया गया है, जहाँ पर मिट्टी के कुछ नमूनों को आपको जमा करना है, फिर उसे हैंड लेंस यानी दस्ती लेंस की मदद से उसका मुशाहिदा करना है। अपने मुशाहदात को इस जदवल 9.1 में ज़ख़ीरा करना है बच्चों, या फिर खलमाबंदी करनी है। तो यहाँ पर देखिए शुमार नंबर 1 2 3 4 5 है। यहाँ पर मिट्टी के ज़राए है, इधर पौधे, जानवर और दीगर मुशाहदात। तो देखिए सबसे पहले बाग से ली हुई मिट्टी है बच्चों, जिसमें घास मौजूद है, इसलिए पौधे कौन से किस्म के हैं? घास है। इसके बाद जानवर कौन सा किस्म के हैं? बाग की मिट्टी में चींटियाँ मौजूद है। दीगर मुशाहदात में और कोई चीज़ मौजूद है यहाँ पर नहीं है, इसलिए इसको खाली छोड़ा गया। इसके बाद आपको लेना है बच्चों सड़क के किनारे की मिट्टी, उसके बाद उन इलाक़ों की मिट्टी जहाँ तामीर हो रही हो, यानी आपके घरों के आसपास अगर किसी घर की तामीर हो रही है, तो किसी घर के तामीरी का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो वहाँ से भी मिट्टी लाकर आपको दस्ती लेंस यानी हैंड लेंस की मदद से मुशाहिदा करके आपको इस जदवल को पूरा करना है बच्चों। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं बच्चों
9.2 मिट्टी की एक रुखी तस्वीर यानी सॉइल प्रोफाइल। आइए बच्चों अब हम देखते हैं टॉपिक 9.2 मिट्टी की एक रुखी तस्वीर यानी सॉइल प्रोफाइल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कि मिट्टी मुख्तलिफ परतों से मिलकर बनती है। तो यहाँ पर एक सरगर्मी दी गई है बच्चों। इस सरगर्मी को अंजाम देने के बाद हम मिट्टी में मौजूद मुख्तलिफ परतों की तरतीब को हम समझ सकते हैं। तो क्या करना है बच्चों, आपको एक कांच के गिलास को लेना है और उसमें 1/3 हिस्से तक और उसमें आपको एक कांच का गिलास लेना है बच्चों और उसमें 1/4 हिस्से तक पानी को भर देना है और फिर उसमें आप एक मुट्ठी भर जो है मिट्टी को उसमें डालना है और एक छोटी सी छड़ी को लेकर उस पानी को अच्छे से मिलाना है बच्चों। मिलाने के बाद कुछ वक्फे के लिए उसको वैसे ही बगैर हिलाए ढुलाए उसको वैसे ही छोड़ देना है। उसके बाद मिट्टी जो है इस पानी में घुलकर मुख्तलिफ परतों को इस तरह से बना लेती है बच्चों। तो सबसे ऊपरी परत जो होती है बच्चों मिट्टी की पानी में घुलने के बाद वो होती है ह्यूमस। ह्यूमस यानी सड़े गले वाले हिस्से होते हैं बच्चों। इसमें नबातात और जानवर के सड़े गले हिस्से इस ह्यूमस में मौजूद होते हैं। इसके बाद इसके नीचे वाला हिस्सा जो होता है बच्चों मिट्टी में वो पानी होता है। उसके नीचे वाला हिस्सा जो है वो चिकनी मिट्टी होती है बच्चों। उसके बाद रेत होती है और उसके बाद कंकरियाँ मौजूद होती है बच्चों। तो एक बार तरतीब हम फिर एक बार देख लेते हैं बच्चों। ह्यूमस सबसे ऊपर होता है बच्चों मिट्टी में, उसके बाद पानी होता है, उसके बाद चिकनी मिट्टी होती है, उसके बाद रेत होती है और उसके बाद कंकरियाँ भी मौजूद होती हैं। तो शक्ल 9.2 में मिट्टी की परतें यहाँ पर आपको दिखाया गया है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर दो अहम बातें हैं जिसे आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है बच्चों। यहाँ पर देखिए बच्चों, चट्टानों के टूटने की वजह से मिट्टी बनती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस अमल को मौसमी तखरीब यानी वेदरिंग कहते हैं। चट्टानों के टूटने की वजह से मिट्टी बनती है। इस अमल को मौसमी तखरीब यानी वेदरिंग कहते हैं। मिट्टी की नौइयत इन चट्टानों पर मुनहसर करती है जिनसे ये बनती है या जिस तरह की नबातात इसमें पैदा होते हैं। मिट्टी की मुख्तलिफ परतों के एक अमूदी हिस्सा यानी वर्टिकल सेक्शन को मिट्टी के एक रुखी तस्वीर यानी सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। तो बच्चों हमने अभी तक देखा था कि मिट्टी की परतों में मुख्तलिफ हिस्सों को हमने देखा था बच्चों। मिट्टी की परतें देखी थी हमने। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर गौर से इसको सुनिएगा और याद भी रखिएगा। चट्टानों के टूटने के अमल से मिट्टी बनती है। इस अमल को मौसमी तखरीब यानी वेदरिंग कहते हैं। मिट्टी की नौइयत इन चट्टानों पर मुनहसर करती है जिनसे ये बनी है या जिस तरह की नबातात इसमें पैदा होते हैं। इसके बाद बच्चों मिट्टी की मुख्तलिफ परतों के एक उमूदी हिस्सा यानी वर्टिकल सेक्शन को मिट्टी की एक रुखी तस्वीर यानी सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। सॉइल प्रोफाइल किसे कहते हैं बच्चों? मिट्टी की मुख्तलिफ परतों के एक उमूदी हिस्सा यानी वर्टिकल सेक्शन को मिट्टी की एक रुखी तस्वीर सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। हर परत अपनी बनावट, रंग, गहराई और कीमियाई तरकीब के एतबार से एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। इन परतों को उफ़क़ यानी हॉरिज़न्स कहा जाता है। यानी देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको शक्ल 9.3 में भी दिखाया गया है। मिट्टी की परतें हैं और ये उमूदी हिस्सा है बच्चों, मिट्टी का कुछ हिस्सा है जिसे हम वर्टिकल सेक्शन कहते हैं या फिर हम इसे सॉइल प्रोफाइल यानी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर शक्ल 9.3 में मिट्टी की एक रुखी तस्वीर यानी सॉइल प्रोफाइल आपको यहाँ पर दिखाया गया बच्चों, जिसमें उफ़क़ ए है, उफ़क़ बी मौजूद है, उफ़क़ सी और चट्टान की सतह, सबसे निचली सतह भी मौजूद है। तो सबसे पहली या ऊपरी सतह अगर आप देखेंगे बच्चों, जिसे उफ़क़ ए कहते हैं, इसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है बच्चों, यानी नबातात और जानवर के सड़े या सड़ने गलने वाले हिस्से मौजूद होते हैं। और ये परत जो है ये बहुत गहरे रंग की होती है, मसामदार होती है और नरम होती है। इसमें पानी को जज़्ब करके रखने की खूबी बहुत ज़्यादा होती है।
अक्सर छोटे छोटे जो पौधे होते हैं बच्चों, उनकी जड़ें उफ़क़ ए तक ही पहुंच पाती है, वहीं पर ये गड़ी रहती हैं। ये ह्यूमस, उफ़क़ ए जो है ह्यूमस और मादनियात से भरपूर होता है बच्चों। ये पौधों को पानी, मादनियात फराहम करने के साथ साथ जड़ों को ये मजबूती से पकड़े रखने में मदद करता है। इसके बाद वाला जो हिस्सा है बच्चों, उफ़क़ बी, ये उफ़क़ ए के नीचे वाला हिस्सा है। इसमें चट्टानों के छोटे छोटे हिस्से मौजूद होते हैं, साथ ही साथ थोड़ा ह्यूमस भी होता है और ज़्यादा मादनियात होते हैं। इसके बाद तीसरा हिस्सा जो है बच्चों, इसे हम उफ़क़ सी कहेंगे। ये उफ़क़ सी में एक बड़ी मकदार में यहाँ पर चट्टान के हिस्से होते हैं, चट्टान के यानी कंकरियाँ ज़्यादा मौजूद होती है, ह्यूमस बहुत कम मौजूद होता है, तकरीबन ना के बराबर, और मादनियात भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। ये उफ़क़ सी है बच्चों। इसके बाद वाला हिस्सा यानी चट्टान की तह जिसे हम कहते हैं, ये बड़े बड़े पत्थरों से भरा हुआ हिस्सा होता है बच्चों। यहाँ पर वेदरिंग का अमल होता है, जो आपने पहले पढ़ा था कि चट्टानों के टूट कर मिट्टी बनने के अमल को हम वेदरिंग कहते हैं। ये वेदरिंग का अमल यहाँ पर चट्टान की सतह के पास यहाँ पर इस हिस्से में होता है। तो इस तरह अगर आप मिट्टी के उम्मीदी हिस्से को अगर आप देखें, मिट्टी के उमूदी हिस्से को अगर आप देखेंगे तो उसे उफ़क़ ए, उफ़क़ बी, उफ़क़ सी और चट्टान की सतह में तकसीम किया गया। बच्चों, उफ़क़ ए को टॉप सॉइल भी कहते हैं, क्योंकि अक्सर यहाँ पर जानदार अपना घर बनाते हैं। काटने वाले जानवर, रेंगने वाले जानवर, कीड़े मकोड़े, चींटियाँ इस हिस्से को अपना घर बनाते हैं। पौधे, जो छोटे छोटे पौधे हैं, उनकी जड़ें ये उफ़क़ ए में गड़ी होती हैं। अगर बड़े बड़े दरख्त है तो इनकी जड़ें उफ़क़ ए में भी मौजूद होती हैं और साथ ही साथ उफ़क़ बी तक भी पहुंचती हैं बच्चों। तो ये है सॉइल प्रोफाइल, यानी मिट्टी की एक रुखी तस्वीर। तो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं टॉपिक 9.3 मिट्टी की इक़साम यानी सॉइल टाइप्स। बच्चों, मिट्टी में मौजूद ज़र्रात की बुनियाद पर मिट्टी जो है 3 हिस्सों में तकसीम की जाती है। एक है रेतीली मिट्टी, दूसरी है चिकनी मिट्टी, तीसरी है दोमिट मिट्टी यानी लोमी सॉइल। देखिए बच्चों, जानदार अज़ुए मसलन बैक्टीरिया, पेड़ों की जड़ें और केंचुए किसी भी मिट्टी के ज़रूरी अनासर हैं। मुख्तलिफ़ साइज़ के ज़र्रात के तनासुब के मुताबिक मिट्टी की दर्जेबंदी की गई है। अगर मिट्टी में बड़े ज़र्रात का तनासुब ज़्यादा है तो इसे रेतीली मिट्टी कहते हैं। इसके बाद बच्चों, अगर बारीक ज़र्रात का तनासुब ज़्यादा है तो चिकनी मिट्टी यानी क्लेई सॉइल कहते हैं। तो पहले बच्चों रेतीली मिट्टी यानी सैंडी सॉइल कहते हैं, उसके बाद चिकनी मिट्टी को हम क्लेई सॉइल कहते हैं। अगर बड़े और बारीक ज़र्रात की मकदार तकरीबन बराबर है तो इसे ऐसी मिट्टी को हम दोमिट मिट्टी यानी लोमी सॉइल कहते हैं। इस तरह मिट्टी को रेतीली मिट्टी यानी सैंडी सॉइल, चिकनी मिट्टी यानी क्लेई सॉइल और दोमिट मिट्टी यानी लोमी सॉइल में तकसीम किया जा सकता है। इसके बाद देखो बच्चों, रेत हवा से अच्छी तरह पूर होती है। रेत के ज़र्रात के दरमियान खाली जगहों में पानी जल्दी सूख जाता है, इसलिए रेतीली मिट्टी हल्की, ज़्यादा हवा से पूर और सूखी लगती है। बच्चों, आपने रेत को देखा होगा, ये इसके जो ज़र्रात होते हैं वो एक दूसरे से चिपके नहीं होते हैं, बल्कि दूर दूर होते हैं। इसमें खाली जगह ज़्यादा होती है, हवा ज़्यादा होती है, इसमें पानी भी जल्दी सूख सकता है। इस वजह से पौधे पेड़ लगाने के लिए रेतीली मिट्टी ज़्यादा मुनासिब नहीं होती है बच्चों। इसके बाद अगर हम चिकनी मिट्टी को देखते हैं बच्चों, तो चिकनी मिट्टी के ज़र्रात ज़्यादा करीब होने की वजह से एक दूसरे को मजबूती से जकड़े रहते हैं। यानी बच्चों, चिकनी मिट्टी को अगर आप देखेंगे, जिसे आप क्लेई सॉइल कहते हैं, इसमें ज़र्रात जो है, छोटे छोटे ज़र्रात एक दूसरे से बहुत मजबूती के साथ चिपके हुए होते हैं। इसमें हवा कम होती है, बहुत कम होती है। आगे देखेंगे, और रेतीली मिट्टी के बरखिलाफ दरमियान में बहुत कम जगह बचती है। चिकनी मिट्टी के ज़र्रात के दरमियान कम जगह होने की वजह से पानी को इसमें रोक कर रखा जा सकता है,
इसलिए चिकनी मिट्टी में बहुत कम हवा होती है, लेकिन वो ज़्यादा भारी होती है क्योंकि इसमें रेतीली मिट्टी के मुकाबले ज़्यादा पानी रखती है। तो बच्चों चिकनी मिट्टी में पानी ज़्यादा रहता और हवा कम रहती है बच्चों। इस वजह से चिकनी मिट्टी का भी इस्तेमाल पेड़ पौधे लगाने के लिए ज़्यादा नहीं होता है। इसके बाद बच्चों पेड़ पौधे उगाने के लिए सबसे अच्छी बालाई मिट्टी है। इसके बाद देखो बच्चों, रेत, चिकनी मिट्टी और ग्लाद कहलाने वाले ज़र्रात पर मुश्तमिल होती है। इसके बाद ज़रख़ेज़ मिट्टी में भी ह्यूमस होता है, क्योंकि मिट्टी में ये रेत और चिकनी मिट्टी, इसके अलावा बच्चों गाद के अलावा ह्यूमस भी होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ह्यूमस पानी के साथ साथ मादनियात भी फराहम करता है। पेड़ों की अफजाइश के लिए इसके अंदर पानी को ठीक से रोकने की ताकत होती है। तो यानी बच्चों ये जो ज़रख़ेज़ मिट्टी होती है इसमें ह्यूमस भी होता है, थोड़ी सी रेत होती है और जो है उसके बाद चिकनी मिट्टी भी होती है थोड़ी सी, और साथ ही साथ गाद भी होता है यानी सिल्ट भी होता है, और इसमें पानी को अच्छे से रोके रखने की खूबी होती है। इसलिए अक्सर हम लोग जो है लोमी सॉइल या फिर ज़रख़ेज़ मिट्टी का हम पौधे पेड़ लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हम बढ़ते हैं बच्चों अगले टॉपिक की जानिब, वो है 9.4 यानी मिट्टी के ख़वास यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। आइए बच्चों अब हम देखते हैं अगला टॉपिक 9.4 मिट्टी के ख़वास यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। मिट्टी में पानी के रसाव की शरह। तो देखिए बच्चों भोजू और पहेली ने 500 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर के दो मुख्तलिफ मुरब्बों के निशान लगाए, एक अपने घर के फर्श पर और दूसरा कच्ची सड़क पर। इन्होंने एक ही साइज़ की दो बोतलों में पानी भरा। इन्होंने दोनों बोतलों के पानी को एक ही वक्त में दोनों मुरब्बों में खाली कर दिया। इन्होंने गौर किया कि फर्श पर पानी नीचे बहा और जज्ब नहीं हुआ, और दूसरी तरफ कच्ची सड़क पर पानी जज्ब हो गया। तो देखिए बच्चों इससे हमें अंदाज़ा लगता है यहाँ पर कि कच्ची सड़क पर पानी जज्ब हो रहा है और जो फर्श है जहाँ पर पत्थर बिछा हुआ था वहाँ पर पानी जज्ब नहीं हुआ। तो इससे हम ये कह सकते हैं बच्चों कि मिट्टी में पानी को जज्ब करने की खूबी होती है, और इस पानी को जज्ब करने वाली खूबी को हम रसाव कहते हैं। तो मिट्टी में पानी को जज्ब करने की खूबी होती है। आइए बच्चों अब हम शुरू करते हैं अगला टॉपिक 9.5 मिट्टी में नमी यानी मॉइस्चर इन सॉइल। तो देखिए बच्चों यहाँ पर एक सवाल पूछा गया है आपसे, क्या आप कभी गर्मी के दिनों में किसी खेती की ज़मीन से गुज़रे हैं? क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि ज़मीन के ऊपर हवा टिमटिमा रही है, शिमरिंग, ऐसा क्यों है? तो देखिए बच्चों आपने कभी देखा होगा कि खेती की ज़मीन पर दूर अगर आप देखेंगे तो उस खेती की ज़मीन के ऊपर जो है सो हवा टिमटिमाती नज़र आती है, थोड़ी बहुत जो है ये चमकती हुई टिमटिमाती हुई नज़र आती है। ऐसा क्यों होता है? तो आइए बच्चों इसको समझने के लिए हम सरगर्मी 9.5 को हम अंजाम देते हैं। तो इस सरगर्मी में क्या करना है बच्चों, एक स्टैंड से लेज़ ट्यूब में हमें एक 2 से 3 चम्मच मिट्टी को डालना है बच्चों, और नीचे जो है बर्नर की मदद से इस मिट्टी को गर्म करना है। तो यहाँ पर आग की मदद से ये ट्यूब में मौजूद मिट्टी गर्म हो रही है बच्चों। तो गर्म होती हुई मिट्टी में मौजूद पानी के ज़र्रात जो है वो भाप बनकर ऊपर ट्यूब का हिस्सा जो ठंडा है वहाँ पर ये भाप जाकर फिर पानी के ख़तरे बनकर जमा हो रहे हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों यहाँ पर पानी के ख़तरे नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर ये उबलती हुई ट्यूब है, ये मिट्टी का नमूना है जो जिसे गर्म किया जा रहा है, और ये बर्नर है जिसकी आग से ये मिट्टी गर्म हो रही है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हो क्या रहा है बच्चों, हमने एक स्टैंड को लेकर उससे टेस्ट ट्यूब को जोड़ दिया है, और इस टेस्ट ट्यूब में इम्तिहानी नली में हमने 2 से 3 चम्मच मिट्टी को डाला है, मिट्टी के नमूने को डाला है, और फिर नीचे से जो है इस टेस्ट ट्यूब के नीचे से बर्नर को लगाकर आग को यहाँ पर हमने फराहम किया है बच्चों। तो ये आग की वजह से मिट्टी गर्म होना शुरू हो गई है, और मिट्टी में मौजूद पानी के जो ज़र्रात हैं वो अब भाप बनकर ऊपर उड़ रहे हैं बच्चों। इस समत में मिट्टी से ऊपर उड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो इम्तिहानी नली या टेस्ट ट्यूब का ऊपरी हिस्सा जो ठंडा है उससे ये भाप टकराते ही फौरी ये पानी के ख़तरे बनकर
ये ट्यूब के ऊपर जमा हो रहे हैं। तो इससे हमें यह अंदाज़ा हो रहा है बच्चों कि जो मिट्टी के नमूने को 2 से 3 चम्मच हमने जो टेस्ट ट्यूब में डाला था, उस मिट्टी के नमूने में नमी मौजूद थी। तो मिट्टी में क्या मौजूद होती है बच्चों? नमी मौजूद होती है। तो हमारा टॉपिक जो 9.5 है, मॉइस्चर इन सॉइल, यानी मिट्टी में नमी। तो ये और एक अहम बात है बच्चों कि मिट्टी में नमी मौजूद होती है। अब इस टेस्ट ट्यूब में मौजूद मिट्टी को आप गौर कीजिए और सादी मिट्टी को गौर कीजिए बच्चों, जहाँ से इस नमूने को लिया गया था। दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है बच्चों, क्योंकि ये जो टेस्ट ट्यूब में मौजूद मिट्टी जो है, जिसे अच्छी तरह से गर्म किया गया था, ये सूखी नज़र आएगी, और वो मिट्टी जिसे हम टेस्ट ट्यूब में नहीं लिए थे, ज़मीन पर मौजूद है, उसमें नमी रहने की वजह से वो थोड़ा सा गीली महसूस होगी। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि बच्चों मिट्टी में नमी यानी मॉइस्चर मौजूद होती है। ये हमारा टॉपिक 9.5 है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला टॉपिक है 9.6, मिट्टी का पानी को जज्ब करना। आइए बच्चों अब हम देखते हैं टॉपिक 9.6, मिट्टी का पानी को जज्ब करना। तो बच्चों हमने देखा पिछले टॉपिक्स में कि मिट्टी जो है पानी को जज्ब करती है। पथरीले फर्श पर जब हम पानी को डाले हैं तो पानी बहकर चला गया, लेकिन हम कच्ची सड़क पर जब हमने पानी को डाला था तो वो पानी जो है मिट्टी की वजह से जज्ब हो गया। तो इससे हमें पता चलता है कि मिट्टी जो है पानी को जज्ब करती है। तो सरगर्मी 9.6 के ज़रिए हम मज़ीद इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है बच्चों? सबसे पहले एक प्लास्टिक की खीफ लेना है बच्चों। तो यहाँ पर प्लास्टिक की खीफ नज़र आ रही है हमें, और इस प्लास्टिक की खीफ के ऊपर हम एक छन्नी नुमा पेपर को लगाना है, या फिर हमें अखबार को लेकर इसे छन्नी नुमा बनाकर इस प्लास्टिक की खीफ पर रख देना है। रखने के बाद में बच्चों एक 50 ग्राम वज़न की सूखी मिट्टी को लेकर, पिसी हुई सूखी मिट्टी को लेकर बच्चों हम इस पेपर की खीफ में डाल देना चाहिए। उसके बाद में बच्चों ये जो प्लास्टिक की खीफ है, इसे ले जाकर कांच के ग्लास या फिर बीकर के ऊपर इसे रख देना है बच्चों। रखने के बाद में नापने वाले सिलेंडर की मदद से, जिसे हम अंग्रेज़ी में मेजरिंग सिलेंडर कहते हैं, उसकी मदद से, या फिर पिचकारी जिसे हम अंग्रेज़ी में ड्रॉपर कहते हैं बच्चों, इसकी मदद से पानी को जो है ख़तरा दर ख़तरा इस मिट्टी में डालना है बच्चों। पेपर की जो छन्नी नुमा शक्ल बनी हुई है जिसमें मिट्टी मौजूद है 50 ग्राम, इसमें ख़तरा दर ख़तरा जो है हम पानी को डाल रहे हैं। इस पानी को तब तक डालना है बच्चों जब तक कि इस खीफ के निचले हिस्से से ख़तरा दर ख़तरा पानी निकलना शुरू ना हो जाए। जैसे ही पहला ख़तरा यहाँ से निकल रहा है बच्चों, इस खीफ के आखिरी हिस्से से, यहाँ पर जो पिचकारी की मदद से पानी डाला जा रहा है, या फिर नापने वाली सिलेंडर की मदद से जो पानी को डाला जा रहा है, उसको रोक देना है। ठीक है बच्चों। रोकने के बाद में ये जो आगे देखते हैं बच्चों, पानी को इस वक्त तक डालते रहें जब तक कि इसमें से ख़तरे गिरना ना शुरू हो जाएं। इसके बाद बच्चों बची हुई पानी की मकदार को पानी की इस मकदार में से घटा दीजिए जो आपने इब्तिदा में ली थी। यानी इब्तिदा में जो है बच्चों, अगर हम मान लीजिए 1 लीटर पानी को हमने लिया था, ठीक है, तो बचा हुआ पानी जो है वो अब सिर्फ 100 मिलीलीटर है। यानी मिट्टी में कितना पानी चला गया बच्चों? अभी तक 900 मिलीलीटर चला गया है। इसके बाद आगे देखिए बच्चों, ये पानी की वो मकदार है जो मिट्टी ने अपने पास रख ली। अपने नतीजे को दर्ज झेल तरीक़े के मुताबिक अपनी नोटबुक में महफूज कीजिए। तो बच्चों क्या करना है आपको? आपने क्या किया था यहाँ पर कि नापने वाले सिलेंडर में 1000 मिलीलीटर यानी 1 लीटर पानी को लिया था आपने, और ख़तरा दर ख़तरा करते हुए आपने इसको कहाँ डाला? मिट्टी में डाला बच्चों। यहाँ पर खीफ नुमा, ये जो प्लास्टिक की खीफ में पेपर को लगाया था आपने, छन्नी नुमा पेपर, इसके अंदर मिट्टी को डाला था, और इस मिट्टी में आपने ख़तरा दर ख़तरा पानी डाला। तो ऐसा कितना डाला बच्चों? 900 ml इसमें चला गया पानी, यानी मिट्टी ने जज्ब कर लिया। इसके बाद मज़ीद जब पानी आप डाल रहे हैं तो वो पानी नीचे से, खीफ के नीचे वाले हिस्से से निकल रहा है बच्चों। यानी ये मिट्टी के अंदर कितना पानी चला गया? 900 मिलीलीटर चला गया, और आपके पास ये पिचकारी में या फिर नापने वाली सिलेंडर में सिर्फ 100 ml पानी अभी बचा हुआ है।
तो आइए बच्चों इसका हम तज्जिया करते हैं, एनालिसिस करते हैं। मिट्टी का वज़न कितनी मिट्टी लिए थे बच्चों? हमने 50 ग्राम मिट्टी ली थी। उसके बाद नापने वाले सिलेंडर में या पिचकारी में पानी की इब्तदाई मकदार कितनी थी बच्चों? 1000 मिलीलीटर। यहाँ पर UML मिसाल के तौर पर दिया गया है, तो 1000 ml लिख लीजिए बच्चों। इसके बाद में नापने वाले सिलेंडर में पानी की आखिरी मकदार, कितना बचा हुआ पानी था? 100 मिलीलीटर बचा बच्चों। 900 मिलीलीटर तो मिट्टी में चला गया, बचा 100 ml। इसके बाद आगे देखते हैं बच्चों हम लोग। हाँ, मिट्टी के ज़रिए जज्ब किया गया पानी का वज़न, ये ग्राम्स में नापा जाता है बच्चों इसको हम। तो U - V, यानी U कितना है? 1000 है बच्चों यहाँ पर। U मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर माइनस V मिलीलीटर। V मिलीलीटर कितना है? 100 मिलीलीटर, यानी 1000 मिलीलीटर माइनस 100 मिलीलीटर, तो कितना हो गया बच्चों? वो हो गया 900 मिलीलीटर। इसके बाद 1 मिलीलीटर पानी का वज़न 1 ग्राम के बराबर है। तो अब यहाँ क्या कह सकते हैं बच्चों हम? 900 ग्राम पानी जो है ये वज़न है, मिट्टी के ज़रिए जज्ब किया गया पानी जो है वो 900 ग्राम है, हम कह सकते हैं। जज्ब हुए पानी का फीसद अगर हम निकालेंगे तो इस तरह से निकालना होगा बच्चों, U - V by 50 × 100। तो U - V कितना हो गया बच्चों? ये 1000 माइनस 100 कितने हो गए ऊपर? 900। 900 बटे 50 ज़रब 100, ये करने पर आपको हासिल होगा जज्ब हुए पानी का फीसद। तो इस मशगले को मिट्टी के मुख्तलिफ नमूनों के साथ दोहराइए। क्यों मुख्तलिफ मिट्टी के नमूनों के साथ दोहराना है बच्चों? ताकि आगे दिए गए सवालात के जवाबात हम लिख सकें। तो सवालात क्या क्या है देखेंगे बच्चों हम लोग। कौन सी मिट्टी में सबसे ज़्यादा रसाव की शरह होती है? यानी मुख्तलिफ मिट्टी के नमूनों को लेकर इस सरगर्मी को जब हम अंजाम देंगे बच्चों, तो हमें मिट्टी के रसाव की शरह हासिल होती है। हर मिट्टी के लिए ये अलग अलग होती है बच्चों। किसी में अगर रेतीली मिट्टी अगर है तो उसमें रसाव की शरह कम होती है। अगर चिकनी मिट्टी लेंगे तो इसमें रसाव की शरह बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह बच्चों इसका जवाब हम दे सकते हैं। अगला सवाल क्या है? कौन सी मिट्टी में सबसे कम रसाव की शरह होती है? इसका भी जवाब हम दे सकते हैं बच्चों, अगर इस सरगर्मी को मुख्तलिफ़ किस्म के मिट्टी को लेकर अगर हम अंजाम देते हैं। इसके बाद भोजू ने अपने पड़ोसी से सुना है कि बारिश होने के 8 या 10 दिन के बाद कुएं और तालाब में पानी की सतह बढ़ती है। किस तरह की मिट्टी एक कुएं में पानी को जल्दी और ज़्यादा मकदार में बढ़ाती है? तो कुएं और तालाबों में पानी की मकदार जो बढ़ती है बच्चों वो बारिश की वजह से बढ़ती है। लेकिन ये तालाब और कुओं में मौजूद कौन सी मिट्टी तालाब और कुओं में पानी की मकदार को ज़्यादा बढ़ा देती है या फिर देर से बढ़ा देती है? इस सरगर्मी के ज़रिए हम उसका जवाब दे सकते हैं। किस तरह की मिट्टी पानी की मकदार को सबसे ज़्यादा रोकती है और किस तरह की मिट्टी सबसे कम रोकती है? इसका भी जवाब जो है हम इस सरगर्मी को अंजाम देने के बाद दे सकते हैं। आखिरी सवाल बच्चों इस सरगर्मी से जुड़ा हुआ, क्या आप कोई ऐसा तरीक़ा बता सकते हैं जिससे बारिश का पानी ज़्यादा मकदार में रस कर ज़मीन में नीचे पहुंच जाए? यानी बच्चों को ऐसा तरीक़ा बता सकते हैं जिसके ज़रिए ज़मीन में पानी ज़्यादा रस कर नीचे पहुंच जाए। तो ऐसा अगर कोई तरीक़ा है तो आप बता सकते हैं बच्चों। तो इस तरह टॉपिक 9.6 क्या है बच्चों? 9.6 मिट्टी का पानी को जज्ब करना यहाँ पर ख़त्म होता है। अगला टॉपिक है बच्चों मिट्टी और फसलें। 9.7 हम लोग देखेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमने सीखा कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मुख्तलिफ़ किस्म की मिट्टी होती है, जैसे कि चिकनी मिट्टी, रेतीली मिट्टी, ठीक है, और नबाताती मिट्टी। तो इस मिट्टी पर असरअंदाज होने वाले अज्जा अगर हम देखेंगे तो वो है चलती हवाएं हैं, बारिश है, दर्जे हरारत है, रोशनी है, नमी है। ये तमाम चीज़ें जो है मिट्टी पर अपना असर डालते हैं बच्चों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए चिकनी मिट्टी और नबाताती मिट्टी दोनों गेहूं और चने जैसे अनाज की पैदावार के लिए मुवाफिक है। ये मिट्टियाँ पानी को अपने अंदर रोक कर रखती हैं। ऐसी मिट्टी जिसमें अज़ुई मादे और चिकनाई शामिल हो और जो पानी को अपने अंदर रोकने की ताकत रखती हो,
धान की फसल के लिए मिसाल है। यानी बच्चों चिकनी मिट्टी में हम चना उगा सकते हैं, इसके अंदर हम गेहूं उगा सकते हैं और चावल यानी धान को भी हम उगा सकते हैं। इसके बाद बच्चों मसूर और दूसरी दालों के लिए नबाताती मिट्टी जो आसानी से पानी को निकाल देती है ज़रूरत पड़ती है। रुई के लिए रेतीली नबाताती मिट्टी जो पानी को आसानी से निकाल देती है और बहुत सी हवा को अपने अंदर रोक सकती है, ज़्यादा मुनासिब है। यानी बच्चों मसूर की दाल और दीगर दालों के लिए नबाताती मिट्टी जो है ये बहुत मुनासिब मिट्टी है बच्चों उगाने के लिए। इसके अलावा रुई को उगाने के लिए बाज़ वक़्त में हम रेतीली मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नबाताती मिट्टी वाले इलाक़ों में भी हम रुई को उगा सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं बच्चों। इसके बाद गेहूं जैसी फसलें बढ़िया चिकनी मिट्टी में होती हैं क्योंकि इनमें ह्यूमस बहुत होती है। गेहूं को उगाने के लिए हम चिकनी मिट्टी मुनासिब है बच्चों क्योंकि इसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है। तो बच्चों ये था बच्चों बाब 9 चैप्टर 9 सॉइल, उर्दू में है मिट्टी। शुक्रिया।